अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शादी की बाद की जिंदगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि शादी जिंदगी का सबसे हसीन मोड़ होता है। लड़कियां बचपन से सपने देखती है एक ऐसा हमसफर जो उन्हें समझे, सराहे और मोहब्बत दे। लड़के सोचते हैं कि ऐसी बीवी जो उनका साथ दे, वफादार रहे और घर को जन्नत बना दे। लेकिन हकीकत में शादी सिर्फ एक दिन का फंक्शन नहीं है। असल शादी तब शुरू होती है निकाह के बाद की जिंदगी से। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत डाल दी है। यानी शादी सिर्फ जिस्मानी रिश्ता नहीं, ये सुकून, रहमत और मोहब्बत की तामीर है। निकाह सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं है, बल्कि दो खानदानों का मिलन है। ये ऐसा बंधन है जिसमें मोहब्बत के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। लड़की जब अपने माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल आती है तो वो सब कुछ छोड़ देती है। बचपन की यादें, घर की आदतें, उसके लिए सबसे बड़ा सहारा सिर्फ उसका शौहर होता है। शौहर को चाहिए कि बीवी को एहसास दिलाए, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा घर यही है, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि शादी के बाद खुशियां ही खुशियां होगी, लेकिन हकीकत ये है कि शादी एक इम्तिहान है। कभी छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती है, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, तुम्हारी माँ ने मुझे ये क्यों पैसों का हिसाब क्यों नहीं बताया। यहीं से ही मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है, और अगर सब्र ना किया जाए तो मोहब्बत की जगह नफरत आ जाती है। तो बीवी घर की बरकत है। वो सुबह उठकर खाना बनाती है, घर को संभालती है, बच्चों की परवरिश करती है। इस्लाम ने औरत को सिर्फ एक काम करने वाली नहीं बनाया, बल्कि घर की मलिका बनाया है। हजरत अली और बीवी फातिमा का वाकया। जब बीवी फातिमा काम से थक जाती तो हजरत अली खुद घर का काम करने लगते। ये हमें सिखाता है कि शादी के बाद जिम्मेदारी सिर्फ बीवी की नहीं होती, बल्कि दोनों की होती है। शौहर बीवी के लिए सिर्फ एक शौहर नहीं, बल्कि उसका आसरा है। कुरान कहता है, मर्द औरत के कवाम जिम्मेदार है। यानी शौहर की जिम्मेदारी है कि बीवी को महफूज रखे, उसका खर्चा उठाए, उसे मोहब्बत दे और उसे उसकी इज्जत करे। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा है। तो आप तो भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, अगर शादी के बाद मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे को समझे, माफ करे और मोहब्बत दे, तो क्या वो घर जन्नत जैसा नहीं बन जाएगा? आप बताइए, आपके हिसाब से शादी के बाद सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है? कमेंट में जरूर लिखना। कुरान में अल्लाह ताला ने शादी की हकीकत बताते हुए फरमाया, और उसकी निशानियों में से ये भी है कि उसने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उनसे तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत पैदा हो। यानी असली शादी वही है जहाँ सुकून और मोहब्बत हो। लेकिन मोहब्बत सिर्फ बोलने से नहीं होती, ये अमल और एहसास से साबित होती है। बीवी का दिल बहुत नर्म होता है, वो चाहती है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत करे, उसे तवज्जो दे, उसकी तारीफ करे। हजरत आयशा का वाकया बहुत मशहूर है। वो फरमाती है, मैं नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा करती थी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आप मुझे कितना चाहते हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए उस मजबूत रस्सी की तरह है जो कभी टूटती नहीं। सोचिए, अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी को मोहब्बत का एहसास कराया, और आज अगर मियाँ बीवी अपनी बीवी को थोड़ा सा प्यार और ध्यान दे तो उसका दिल खुश हो जाता है। शौहर का दिल भी मोहब्बत चाहता है, वो दिन भर मेहनत करता है, रोजी लाता है, बाहर की परेशानियों का सामना करता है, घर आकर चाहता है कि उसकी बीवी उसकी कद्र करे, उसका ख्याल रखे, उससे मीठी बातें करे। तो नबी पाक ने फरमाया, औरत अपने शौहर की मोहब्बत और खुशियों का ख्याल रखे तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आजकल शादी के बाद सबसे बड़ी समस्या है गलत फहमियाँ। तुम्हें मेरी बात की कद्र नहीं, तुम्हें मेरे घर वालों से परेशानी है, तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। छोटी छोटी बातें एक दूसरे से मोहब्बत को खत्म कर देती है। अक्सर मियाँ बीवी फोन, सोशल मीडिया और ईगो की वजह से लड़ते हैं। याद रखो, रिश्ते लड़ाई से नहीं, माफी से बचते हैं। रिश्ते गुस्से से नहीं, सब्र से चलते हैं। तो हजरत अली और बीवी फातिमा का रिश्ता दुनिया के लिए मिसाल है।
ایک بار بیوی فاطمہ کام سے بہت تھک گئی. انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی سے کہا اگر آپ میرے لیے ایک نوکرانی لا دیں تو گھر کے کام آسان ہو جائیں گے. حضرت علی نے نبی سے جا کر عرض کی. رسول اللہ نے فرمایا اے فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ تو جب سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو. یہ نوکرانی سے بہتر ہے. یہ واقعہ سکھاتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو دنیا کا سہارا ہی نہیں دیتے بلکہ آخرت کا راستہ بھی دکھاتے ہیں. شادی کے بعد اصلی محبت تب ہوتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کی کمزوریاں چھپائے، مدد کرے اور دعا کرے. نبی پاک نے فرمایا بیوی شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے. یعنی جیسے کپڑے ہمیں ڈھکتے ہیں ویسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کی کمی چھپاتے ہیں. تو دوستو آپ بتائیے کیا آپ کے حساب سے شادی کے بعد رشتے میں سب سے ضروری چیز محبت ہے یا صبر؟ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا. اور خاص دعا اے اللہ جن کا نکاح ہو چکا ہے ان کے گھر میں محبت، برکت اور رحمت بھر دے. میاں بیوی کو ایک دوسرے کی کمزوری چھپانے والا بنا اور جن کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کے لیے بہترین جوڑا لکھ دے. آمین. تو آج کے لیے اتنا ہی. ملتی ہوں میں میری اگلی ویڈیو میں اور آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو کیسی لگی ہے. لائک کیا کرے، شیئر کیا کرے، سپورٹ کیا کرے. باقی چلتی ہوں میں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھنا اور دعاؤں میں یاد رکھنا.